एपिसोड 16 में हम देखते हैं रुआन अंधाधुन सबके ऊपर हमला करते जा रहा था, जो देखकर स्टूडेंट कहते हैं आज रुआन को हो क्या गया है। उनको देखकर लग रहा है कि वो सच में हमला कर रहे हैं। हम देखते हैं जेंग सियाओ के पास आकर कहता है मैं अभी इंजर्ड हूँ, तुम जाकर कुछ करो। उसे पता चल गया था कि कहीं वो उसके ऊपर भी हमला ना कर दे, इसलिए वो सियाओ को भेजता है। सियाओ आकर कहती है मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। रुआन कहता है तुम नहीं कर सकती हो, लेकिन सियाओ कहती है कि मैं कर सकती हूँ, आप एक बार ट्राई करके तो देखो। तब जाकर रुआन उसके साथ तलवारबाजी करता है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि सियाओ हार जाती है। हम देखते हैं तभी रुआन फिर से सबके ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन सियाओ तभी उसको पकड़ लेती है, जो देखकर सारे कह रहे होते हैं इसने रुआन को हक करने की ट्राई भी कैसे की। हम देखते हैं जैसे ही सियाओ उसको पकड़ती है उसके अंदर कुछ होने लगता है और वो एक तलवार को इमेजिन करने लग जाता है। तभी वो खुद को किसी तरह संभालता है और कहता है सारे लोग चले जाओ। अब क्लास में आने के बाद सारे बच्चे मिलकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का सीनियर मास्टर का एक्टिंग कर रहा होता है, पर वो जानता नहीं है कि मास्टर पीछे खड़ा हुआ है, जो देखकर सारे डर रहे होते हैं, लेकिन उसको बाद में पता चलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सायोन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो और सी दुआन की तबीयत को चेक कर रहे थे। सायोन कहता है अभी तक अंकल दुआन ठीक नहीं हुए हैं। सी कहता है इस कंडीशन में हम उसको घर वापस भी लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उन दोनों की सारी बातें वो सुन रही होती है, जिसका पीछा करते हुए सायोन उसके पास आता है। वो कहती है हमारे पास एक ट्रेजर है, जहाँ पे जाकर हम लोग प्रे करेंगे तो तुम्हारे अंकल जरूर ठीक हो सकते हैं। ऐसा बोलकर वो उसको एक तंबू के अंदर लाती है, जहाँ पे हम देखते हैं एक लॉकेट रखा हुआ था, जिसको वो लोग पूजा करते हैं। उनको लगता है कि इसके वजह से ही मून वुल्फ के लोग उन पर हमला नहीं करते हैं। उसके बाद वो लॉकेट को उठाकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मुखिया आ जाता है और उसको बहुत डांटता है, क्योंकि उसे टच करने का किसी को भी हक नहीं था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से सियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनको पता चलता है कि उनके वहाँ पे कुछ कंपटीशन होने वाला है, जीतने वाला लीडर बनेगा और कहीं पे भी वो आ जा सकता है। जो सुनकर दोनों बात करते हैं कि कैसे भी करके उनको वो कंपटीशन जीतना होगा। जेंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सबको हरा कर तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा, जहाँ पे मैं हार जाऊंगा और तुम जीत जाओगे तो लीडर बन पाओगे। अब जेंग एक लड़की को हराता है और वो जीत जाता है, जो देखकर उसका मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे पता था कि तुम ही जीतोगे। ऐसा बोलकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी सियाओ कहती है अभी मैं बाकी हूँ, मैं भी उसके साथ लड़ाई करना चाहती हूँ। जो सुनकर बाकी सब खुश होते हैं। अब वो लड़की उसको एक तलवार लाकर देती है। हम देखते हैं जेंग जैसे ही स्टाइल से तलवार घुमाता है, सियाओ भी उसको फॉलो करते हुए वैसा ही करने की ट्राई करती है, लेकिन तभी तलवार उसके हाथों से गिर जाता है और सीनियर मास्टर सीधे जेंग को ही विनर बना देता है। अब वो लोग रात को बात कर रहे होते हैं, तभी मेंतियान आकर कहती है कि रुआन की जो पैरट थी माला वो मर गई। जो बात सुनकर सारे उसके पास जाते हैं और उसको दफनाते हैं। सियाओ पूछती है क्या आप दुखी हो? रुआन कहता है मुझे खुद पता नहीं है, वैसे भी हम सबकी किस्मत पहले से ही लिखा हुआ होता है और डेस्टिनी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। जो बात सुनकर वो कहती है मैं आपको समझ नहीं पाती हूँ कि आप रियल कौन सा हो। फिर अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है, जो 5th राउंड होता है, जहाँ पे उन लोगों को कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस दिया जाता है, जहाँ पे उनको सॉल्व करनी होती है। जेंग पूछता है तुम कर तो लोगी ना? जो सुनकर सियाओ कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। ऐसा बोलकर वो लोग कंपटीशन में लग जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद वो लोग अपना अपना आंसर बताते हैं। हम देखते हैं कि सियाओ इसमें हार जाती है, लेकिन सच बात तो यही था कि असल में सियाओ का आंसर सही होता है, जो बात वो साबित करती है और फाइनली वो लीडर बन जाती है, जिससे कि सारे खुश होते हैं। अब वो एक लड़की से खाना लेकर रुआन के पास आती है। दरअसल वो लड़की उसको खाना देने आ रही थी, लेकिन सियाओ खुद लाकर देना चाहती थी, इसलिए वो रुआन को कुछ खाना लाकर देती है, जहाँ पे वो देखती है कि रुआन लेमन को खाकर ऑरेंज बोल रहा होता है। जो बात वो समझ नहीं पाती है, इस बारे में वो आकर एक लड़की से कहती है
और बताती है कि कैसे उसने खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया था, लेकिन फिर भी रुआन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोचती है इसका मतलब उसे टेस्ट ब्लाइंडनेस है। जो बात सुनकर उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है तो वह कहती है कोई बात नहीं, तुम जाने दो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है जहाँ पे सी उसको दवाई खिला रहा था। तभी साविन आकर उसको बुलाता है और कहता है मैंने सुना कि यहाँ पे एक ट्रेजर है जो हमारे दुआन को ठीक कर सकता है। अगर हम उसे चुरा लाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब उसकी बात सुनकर सी मान जाता है और दोनों चुराने जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग पकड़े जाते हैं। वो कहती है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए थे, तो सायन सब कुछ बक देता है। वो कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी। ऐसा बोलकर वो तीनों ट्रेजर को चुराते हैं। उसके बाद साविन और वो दुआन के पास आते हैं, जो देखकर दुआन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मुखिया भी था। अब मुखिया उन तीनों को सजा देने के लिए रेडी होता है तो वो लोग माफी मांगते हैं। दुआन कहता है तुम लोगों ने ये सब क्या किया। साविन कहता है सारी मेरी गलती है, मैंने ही आपको ठीक करने के लिए ये सब आइडिया बताया था। जो सजा देनी है मुझे दो। दुआन वहाँ का मुखिया से माफी मांगता है। वो मुखिया कहता है कि पहले भी दुआन फैमिली ने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को जाने देता हूँ, लेकिन आज ही आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। हम देखते हैं वो जैसे ही ये बात सुनती है वो कहती है आप इन लोगों को कुछ और दिन रहने दो। ऐसा बोलकर वो मुखिया से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तभी उसके हाथ से लॉकेट गिर जाता है, जिसे दुआन उठाता है तो देखता है उसके अंदर सियाओ का पिक्चर है। जो देखकर वो सोचता है सियाओ का पिक्चर यहाँ पे क्यों है, उसके साथ इसका क्या लेना देना। लेकिन तभी मुखिया उसके हाथ से लॉकेट को छीन लेता है और कहता है आज ही आप लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन दुआन उनसे कहता है कि मैं कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ अब बड़े ही आराम से लाइब्रेरी में घुस रही होती है। तभी वहाँ का ओनर उसको रोकता है तो वो कहती है मैं लीडर बन चुकी हूँ और कहीं पे भी आ जा सकती हूँ। जहाँ पे वो स्वॉर्ड के रिलेटेड बुक ढूंढने लगती है और उसको मिल भी जाता है। वो वहाँ पे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड को पाने से बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी, लेकिन उसके लिए उनको कुछ कीमती खोना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा पेन मिलेगा। वो सोचती है ऐसा क्या होगा। तभी वहाँ पे रुआन आ जाता है जिससे कि वो घबरा जाती है और बुक को छुपा लेती है। रुआन पूछता है तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। सियाओ वहाँ से धीरे से एक दूसरा बुक निकाल कर पकड़ा देती है। अब वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो सियाओ पूछती है क्या आप बुक नहीं पढ़ने वाले हो। रुआन कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सियाओ कहती है लेकिन मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। जो बात सुनकर वो सोचती है कहीं इनको हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया है। ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी रुआन रुक जाता है जिसके वजह से वो उससे टकरा जाती है। वो जैसे ही उससे टकराती है उसके दिल के धड़कन बहुत जोर से धड़कने लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। सियाओ चेक करती है तो देखती है उसके धड़कने रुक चुके हैं, जिससे कि वो घबरा जाती है और सोचती है अब मैं क्या करूं। फिर वो उसको सांस देने के लिए जैसे ही झुकती है तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं, जो देखकर वो चिल्लाने लग जाते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम उसको किस करने की ट्राई कर रही हो। अब इस बारे में सबको पता चल जाता है, इसीलिए सारे लोग उससे नाराज होने लग जाते हैं। हम देखते हैं जैंग भी उससे नाराज था। अगले दिन वो फिर से रुआन के लिए खाना लेकर आती है, जहाँ पे रुआन जैसे ही खाना खाता है उसको पता चलता है कि उसकी जो बीमारी है वो गायब हो चुका है। उसको अब खाने की टेस्ट के बारे में पता चल गया है। जो बात सुनकर सियाओ भी खुश होती है। हम देखते हैं अगले दिन बच्चे जैसे ही खाना खाने आते हैं वो देखते हैं रुआन बड़े ही मजे से सारी चीजें खा रहा है। वो तो कड़वी चीजों को भी बहुत मजे से खा रहा था। तभी सियाओ उसके पास आकर कहती है आप ठीक तो हो ना। जो बात सुनकर वो कहता है सियाओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो बात सुनकर जैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे बर्तन को फेंक देता है। सियाओ पूछती है आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है। जैंग कहता है क्या तुम रुआन के प्यार में पड़ चुकी हो। सियाओ कहती है अब तुम भी ऐसा समझने लग गए हो क्या। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प करने गई थी। लेकिन वो क्लासरूम में आती है तो मेंथियान और बाकी लड़कियां उससे पूछ रहे होते हैं
सच सच बताना कि तुम रुआन को पसंद करती हो क्या। दरअसल उसको बहुत ज्यादा खराब लग रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। सियाओ कहती है मैं सच बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं सिर्फ रुआन की हेल्प कर रही थी, मैंने उसको किस नहीं किया था। जो बात सुनकर वो लड़की कहती है मुझे सियाओ पे यकीन है, और एक लड़का भी कहता है मुझे भी है। उनकी बातें सुनकर एक लड़का कहता है तो फिर मैंने जो देखा वो गलत था क्या। तभी वहाँ पे रुआन आकर कहता है सियाओ की कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ मेरे से हुआ है। तो वो कहते हैं आपने क्या गलती कर दी। रुआन कहता है दरअसल सियाओ ने मुझे किस नहीं किया था, मैंने उसको किया था। अब ये बात सुनते ही जेंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सियाओ सोचती है लगता है मैं फिर कभी इस बात को साबित नहीं कर पाऊंगी कि ये सब गलत था और मेरे कैरेक्टर को मैं साफ नहीं कर पाऊंगी। और इसी फनी सीन के साथ एपिसोड 16 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।